पहले दिन अपने नए स्कूल में लीना नाम की एक साधारण छोटे शहर की लड़की चौंक गई जब उसने देखा कि उसके आम से दिखने वाले सहपाठी दरअसल देश का राजकुमार है। माँ ने उसे सुबह ही एक चौंकाने वाली खबर दी थी कि वह अब राजकुमारों और राजकुमारियों के साथ पढ़ेगी। यह सुनकर वह उत्साहित तो हुई, लेकिन तुरंत ही उसने इंटरनेट पर राजकुमार कार्टर की एक नाइट क्लब में पार्टी करते हुए तस्वीर देखी और उसे देखकर बोली, ऐसे बिगड़ैल इंसान के लिए तो मैं एक नजर भी खर्च नहीं करूंगी। उसे नहीं पता था कि वही राजकुमार जिससे वह इतनी नफरत करती है उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जब लीना ने स्कूल कैंपस में कदम रखा तो देखा कि राजकुमार कार्टर पत्रकारों और बॉडीगार्ड्स की भीड़ से घिरा हुआ है। यह देख वह हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ की बात सच हो सकती है, पर उसने यह भी कभी कल्पना नहीं की थी कि एक आम सी लड़की और एक ऐसे राजकुमार के बीच जो सबका ध्यान खींचता है कोई रिश्ता बन सकता है। लेकिन किस्मत बड़ी रहस्यमयी होती है। जब स्कूल की घंटी बजी और सब अपनी अपनी सीट पर चले गए तो कार्टर जो देर से आया था सीधे लीना के बगल वाली खाली सीट पर बैठ गया। लीना की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने सोचा यह बस एक छोटा सा संयोग है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसी पल से उसकी और कार्टर की कहानी शुरू हो गई है। उसी दिन लीना को अपने छोटे भाई के साथ उपनगर में टहलने का मन हुआ, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक सुनसान इलाके में खो जाएगी। और उससे भी बुरा यह हुआ कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। घबराहट में उसने अपने छोटे भाई को स्टॉलर से उठा लिया, लेकिन जल्दबाजी में उसका हाथ फिसल गया और स्टॉलर ढलान पर लुढ़कता चला गया। जब लीना को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, तभी अचानक राजकुमार कार्टर वहां पहुंचा और स्टॉलर को रोक लिया। लीना को यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी परेशानी जानने के बाद कार्टर तुरंत अपना ट्रेनिंग रोककर उन्हें सुरक्षित जगह तक छोड़ देगा। इससे लीना की कार्टर के बारे में धारणा पूरी तरह बदल गई। जब उसे पता चला कि कार्टर के शरीर पर टिक लग गया है तो उसने बिना हिचकिचाए उसे हटा दिया। यह उनके बीच एक अनकहे जुड़ाव का प्रतीक बन गया। कार्टर की सांसें अनजाने में तेज हो रही थीं और उसने आभार जताते हुए लीना को अपनी पूल पार्टी में आमंत्रित किया, लेकिन लीना ने दृढ़ता से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसकी आंखों में कुछ सोचने जैसा था, इसलिए कार्टर ने और जोर नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना फोन निकाला और उनके साथ एक तस्वीर ले ली, एक स्मृति के तौर पर। उसे अंदाजा नहीं था कि यही एक साधारण तस्वीर अगली सुबह उसे सबकी नजरों में ला देगी। अगले दिन जब लीना स्कूल पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि सब उसे कुछ अजीब नजरों से देख रहे हैं। जो अमीर लड़कियां उससे कभी बात नहीं करती थीं, वे भी अचानक दोस्ताना व्यवहार करने लगी, मानो लीना रातों रात स्कूल की सेलिब्रिटी बन गई हो। जब लीना ने दूसरों के फोन पर वह तस्वीर देखी तो सच्चाई समझ में आ गई। वह और कार्टर की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी और हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था। एक फैशन ब्लॉगर नेहा ने उससे मिलकर सलाह दी कि चूंकि वह और कार्टर एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उसे हमेशा अपने शब्दों और व्यवहार को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई भी छोटी बात मीडिया में बड़ा मुद्दा बन सकती है। जिज्ञासावश लीना घर लौटते ही कार्टर के बारे में गॉसिप सर्च करने लगी। बाहरी दुनिया के लिए वह एक प्लेबॉय था, लेकिन कुछ ही बातचीत के बाद लीना को महसूस हुआ कि वह अंदर से एक सरल उज्जवल युवक है। लेकिन तभी उसकी माँ का फोन कॉल उसके विचारों की श्रृंखला को तोड़ देता है। फोन उठाते ही वह चौंक गई, क्योंकि कार्टर इस वक्त उसके घर पर था।